दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक स्टोरी लेके आया हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि हर मंडे आपको हमारे चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो मिलती है जो कि एक कभी हॉरर स्टोरी, कभी भगवान के ऊपर या फिर और भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है तो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आज की जो स्टोरी है कुछ हॉरर स्टोरी है जो कि रियल स्टोरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बनाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको वीडियो में मज़ा आएगा और काफ़ी हॉरर होने वाली है ये स्टोरी। सो हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल फैक्ट्स चैनल को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए। तो बेसिकली स्टोरी का जो टाइटल है वो ये है कि एक हवेली है, मतलब जो एक घर है एक गांव के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा भूतिया है, काफ़ी ज़्यादा हॉरर है। उसी के ऊपर मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ। तो होता ये है कि दो दोस्त होते हैं और दो काफ़ी ज़्यादा जिगरी दोस्त होते हैं। तो एक होता है शहर में और दूसरा होता है गांव में। तो उन दोनों की वार्तालाप, बातें वगैरह चलती रहती हैं। तो जो गांव वाला दोस्त होता है वो शहर वाले दोस्त को इन सब स्टोरीज़ के बारे में बताता है। तो होता क्या है कि जो शहर वाला दोस्त होता है उसकी स्कूल्स की जो है कॉलेजेस की छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाती हैं। कोइंसिडेंस ऐसा हो जाता है तो वो सोचता है कि क्यों ना उस गांव चला जाए और पता किया जाए कि आखिर ये चीज़ें है क्या है, ये हॉरर स्टोरीज़ के पीछे राज क्या है। जैसे कि सबको मतलब होता है इंटरेस्ट, वैसे उसको भी इंटरेस्ट था तो इसलिए वो गया। तो छुट्टियों में वो गया तो पहले तो जाके अपने दोस्त से मिला जाना। तो उसने ये बताया कि वो जो हॉरर घर है, जो मतलब बड़ा सा हवेली है, वो करीबन 65 ईयर्स पहले का है। मतलब कि 65 साल से वो हॉन्टेड है और पिछले 65 साल से उसके आसपास भी कोई नहीं जाता है और ना ही मतलब उसके अंदर कोई गया है। और जो कोई गया है या तो वो ख़त्म हो गया है या तो उसका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हर एक इंसान को अंदर से चुल होती है, जैसे कि उस लड़के को भी चुल थी जानने के लिए। तो पहले तो मैं स्टोरी बता देता हूँ जो उस गांव वाले लड़के ने उसको बताई। वो स्टोरी ये थी कि 65 साल पहले की बात है। तो पहले क्या होता था कि जो गांव में कुछ गुंडे लोग घुस आते थे, घुसपैठिया होते थे, घुस आते थे, तो पूरे गांव को वो लूट के चले जाते थे, पूरे गांव को तहस नहस कर देते थे। आपने भी कभी ना कभी टीवी में, सीरियल्स में या राजा महाराजाओं के सीरियल्स देखे होंगे तो उनमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई होती हैं। तो यहाँ तक कि वहाँ के लोग ऐसे होते थे, मतलब जो गुंडे होते थे, सामान ना देने पे वो तुरंत उनकी हत्या भी कर देते थे, उनको मार भी देते थे। तो ऐसा भी होता था। तो यहाँ पे हुआ ये कि 65 साल पहले कुछ गुंडे लोग थे और उनका एक सरताज भी था। तो उन्होंने पूरे गांव को लूटा और लूट के चल दिए। फिर एक बार क्या हुआ, उनकी नज़र जो है एक राजा थे, मतलब जो हवेली है वो एक राजा की थी, राजा रानी की थी। तो एक बार उन गुंडों की नज़र उस पर चली गई कि क्यों ना इस महल में लूट पाट की जाए, उसमें से सोना वगैरह बहुत मिलेगा। तो उन्होंने प्लान बनाया। तो लेकिन उस प्लान की भनक राजा को पहले से पड़ चुकी थी। मतलब उनको पता था कि हाँ अब जो है पूरा गांव लूट चुका है, अब बारी है तो हमारे महल की। तो उन्होंने पहले ही रात में बंदोबस्त कर दिया। अपने घर के नौकर और जो सिपाही थे उन्होंने पहले ही एज अ सेफ्टी पर्पज़, एज अ गार्डिंग के लिए उनको पहले से लगा दिया। तो रात का टाइम था तो वो लोग जो है मतलब जो घुसपैठिया थे, जो गुंडे थे, वो महल के अंदर आ गए। और महल के अंदर आए तो वहाँ पे सीधा लड़ाई हो गई उनकी सिपाहियों से, नौकरों से। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो राजा के जो सिपाही थे वो मर गए। उनको मतलब गुंडों ने मार दिया। वो क्यों? क्योंकि जो राजा के सिपाही थे वो कम थे और हथियार भी उतने नहीं थे, लेकिन जो गुंडों की संख्या थी वो ज़्यादा थी और उनके पास हथियार भी बहुत सारे थे, बहुत मतलब डेंजर वाले हथियार थे। तो ऐसे में उन्होंने उसको हरा दिया। अब राजा को इसकी भनक पड़ी कि हाँ मेरे सिपाही और नौकर चाकर सब मर गए हैं और अब महल में खाली हम और हमारी वाइफ और ढेर सारा जो सोना है वो बचा हुआ है, जो धन दौलत है वो बची हुई है। तो ऐसे में हुआ ये कि राजा ने, मतलब राजा का जो घर था उसमें 3-4 दरवाजे थे। 3-4 दरवाजे से होते हुए कुछ मतलब जो महल होता है उसमें कुछ सीक्रेट दरवाजे भी होते हैं। तो राजा ने क्या किया, अपना सोना और अपनी वाइफ को उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर बंद कर दिया और उसके बाद बंद करके वो अपना बाहर आ गया। तो अपना जैसे ही बाहर आया तो उनका सामना क्या हुआ, गुंडों से हुआ। तो गुंडों से जब सामना हुआ तो जब इतने सारे गुंडे और राजा महाराजा खाली अकेला, तो उनको तुरंत मार दिया गया। अब मारने के बाद गुंडों ने सब जगह ढूंढा, उनको ना सोना मिला ना उसकी वाइफ मिली। लेकिन महल में जो कुछ भी कीमती सामान उनको लगा वो लूट पाट करके चल दिए। अब क्या हुआ, जो उसकी वाइफ थी, आप सोच रहे होंगे उसकी वाइफ का क्या हुआ, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो उसकी वाइफ का ये हुआ, कुछ समय बीत गया, मतलब 2-3 दिन बीत गए। उसने दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश करी, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं तोड़ पाई। भूख प्यास से वो वहीं पे ख़त्म हो गई।
तो जब 2-3 महीने 4 महीने हो गए, जब काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगी उस जगह से, तो वहाँ पे जब देखा गया, दरवाज़ा तोड़ा गया, तो उनको वहाँ पे उसकी लाश मिली। मतलब उस जो राजा है उसकी लाश मिली, उसकी वाइफ की लाश मिली। तो वहाँ के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया और अच्छे से सारी चीज़ें कर दी। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो रानी थी वो आज भी अपने पति का इंतज़ार करती है उस कमरे के अंदर कि कब वो आए और हमें यहाँ से लेके जाए, पहली चीज़। और दूसरा ये कि वो वहाँ पूरे महल की रक्षा करती है कि कोई भी घुसपैठिया हो गया या कोई भी मतलब ऐसा पर्सन हो गया जो महल को हानि पहुँचा सकता है, जो कब्जा कर सकता है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उस पर्सन को जो हानि पहुँचा देती है। तो ये स्टोरी उस गाँव के लड़के ने उसको बताई। तो अब यहाँ पे उसने विश्वास तो नहीं किया, बट उसके अलावा उसने ये भी एक क्वेश्चन वहाँ पे उठा दिया कि क्या मतलब 65 साल के बाद कोई वहाँ पे गया ही नहीं होगा? ऐसा नहीं है, वहाँ पे 2-3 लोग गए। एक बार एक कैदी था, वो जेल से भाग के वहाँ पे गया और दूसरे दिन उसकी लाश मिली। फिर दूसरा ये था, एक जो चारा काटते हैं गाँव के लोग होते हैं, उसमें से एक आदमी वहाँ पे गया रात में रुकने के लिए, लेकिन सुबह जब वो निकला तो उसका मानसिक संतुलन जो है एकदम बिगड़ा हुआ था। तो मतलब कहने का मतलब कि वो स्टोरी जो उसने बताई उस लड़के ने, वो एकदम रियल थी। और वो जो हॉरर प्लेस है वो आज भी है। उस गांव का नाम मुझे नहीं पता, अगर आप उस गांव का नाम जानते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे में फिर उस लड़के ने उस स्टोरी को माना और उस जगह जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं की। बट ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं कि आज भी वो हॉन्टेड प्लेस है और वहाँ पे उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लें। शुक्रिया।